दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500W6 मॉडल 2014 का मॉडल है ये कार और डीजल कार है। और ये कार हमारे पास आई है हमारी YouTube वीडियो देखकर। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, तो इटावा ज़िले से हमारे पास काम होने के लिए हमारी YouTube वीडियो देखकर आई है। तो इटावा से हमारा तहसील आंवला ज़िला बरेली जो है करीब 250 किलोमीटर दूर है। तो ये कार हमारे पास 250 किलोमीटर दूर से हमारी YouTube वीडियो देखकर हमारे पास काम होने के लिए आई है। और इस कार में जो है क्लच का प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो क्लच ऑयल जो है पूरा बाहर आ रहा है और इस कार का जो क्लच है, क्लच पैडल भी कभी कभी नीचे बैठ जाता है और बाद में उसे पैर से ऊपर को उठाना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है। तो आज हम इस गाड़ी का करवाने वाले हैं क्लच ओवरऑल, क्योंकि क्लच पैडल जो है बीच बीच में क्या हो रहा था कि गाड़ी जब चलाते टाइम पे गाड़ी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन गाड़ी चलाने के टाइम पे कभी कभी पैडल जो है ब्रेक का क्लच का पैडल बीच में हाफ पैडल जाके नीचे अटक जाता है और वापस से उसे पैर से उठाना पड़ता है, तब जाके वो पैडल काम करता है। और इसका जो क्लच ऑयल है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा था। तो इसका जो स्लेप सिलेंडर जो होता है गियर बॉक्स के अंदर की साइड में लगा होता है, तो वो लीकेज हो गया है और इसीलिए ये दिक्कत इस गाड़ी में आ रही है। तो अभी हम इसकी फिटिंग खुलवा रहे हैं और सभी फिटिंग खुलवाकर हम इसका गियर बॉक्स बाहर निकालेंगे और इसकी पूरी कंडीशन दिखाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों इसका सब फ्रेम जो है वो हमने नीचे से निकाल दिया है। गियर बॉक्स उतारने से पहले हमें इसका जो नीचे का जो फ्रेम है जिसके ऊपर सभी ये सिस्टम लगा होता है, तो ये सब फ्रेम जब हम पूरा बाहर निकालेंगे तभी इसका जो गियर बॉक्स आसानी से निकल पाता है और इसमें जो भी फिटिंग है वो खोलने में भी आसानी होती है। तो इसका फ्रेम हमने निकाल दिया, अभी निकालेंगे इसका गियर बॉक्स। तो सब फ्रेम दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है। और दोस्तों इसका निकालने का एक फ़ायदा और होता है कि जब हम पूरा सब फ्रेम ये बाहर निकाल देते हैं तो सस्पेंशन के भी इसमें कुछ पार्ट लगे हुए थे, जैसे इसके फ्रंट लोअर आर्म ये वाले, तो फ्रंट लोअर आर्म के बुश भी चेक हो जाते हैं बाहर आने के बाद में। और इसके जो व्हील जॉइंट होते हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसके व्हील जॉइंट जो हैं ये भी दोस्तों चेक हो जाएंगे। तो ये व्हील जॉइंट बिल्कुल फिक्स है, अगर ये कटा हुआ होता तो हम इसको चेंज कर देते। अभी उस साइड का लोअर आर्म का भी व्हील जॉइंट चेक करेंगे। तो ये वाला व्हील जॉइंट बिल्कुल फिक्स है। और यहाँ पर है इसके बैलेंस रॉड के बुश, तो बैलेंस रॉड के बुश दोस्तों कटे हुए हैं और ये लूज़ हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो इनको हम चेंज करेंगे। तो साथ ही साथ ये भी काम हो जाएगा क्योंकि सस्पेंशन का पूरा फ्रेम बाहर है। और ये वाला लोअर आर्म जो है इसके बुश जो हैं लोअर आर्म के ये भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसका व्हील जॉइंट ये चेक करते हैं ये किस कंडीशन में है। तो व्हील जॉइंट आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों कि व्हील जॉइंट इस साइड का बिल्कुल कटा हुआ है। तो इसका व्हील जॉइंट हमें चेंज करना होगा क्योंकि ये व्हील जॉइंट बहुत ज़्यादा कटा हुआ है और बहुत ज़्यादा टन टन की आवाज़ कर रहा है। और यहाँ पर लगा होता है इसका गियर बॉक्स का माउंटिंग, तो माउंटिंग भी साथ ही साथ चेक कर लेते हैं। माउंटिंग बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सही है, कहीं से भी टूटा फटा या चटका नहीं है अभी। और ये फ्रेम निकलने का एक ये फ़ायदा हो गया कि सभी पार्ट सस्पेंशन के भी चेक हो गए। तो साथ ही साथ हम ये भी काम करते हुए चलेंगे। और अभी दिखाते हैं इसका गियर बॉक्स जो अभी हमने बाहर निकाल लिया है और गियर बॉक्स की जो फिटिंग है, जो अंदर का जो सिलेंडर लीकेज हुआ वो किस कंडीशन में, चलिए वो दिखाते हैं आपको अभी। तो ये इसका गियर बॉक्स दोस्तों हमने बाहर निकाल लिया है और गियर बॉक्स के अंदर की साइड में आप देखेंगे तो उसका पूरा हाउसिंग का एरिया है पूरा गीला हो गया है, क्योंकि इसका जो क्लच ऑयल है वो धीरे धीरे लीकेज हो रहा था और ये चारों तरफ फैल गया। क्योंकि क्लच प्लेट जो है इंजन फ्लाईव्हील के साथ में लगातार घूमती है, तो ऑयल जो प्रेशर प्लेट पे टपक रहा था वो पूरा राउंड के साथ में घूम कर पूरे हाउसिंग को गीला कर दिया है। और ये लीकेज हुआ है इसका अंदर का जो स्लेप सिलेंडर है जो क्लच बेरिंग भी जो कहलाता है, तो ये पूरा लीकेज हो गया है। और ये 3 बोल्टों पर लगा होता है, 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं ये वाले। तो ये तीनों बोल्ट खोलकर इसको बाहर निकालेंगे हम और इसको चेंज करेंगे। और इसका हाउसिंग जो है पूरा जो गंदा है इसको भी साफ़ करके बिल्कुल क्लीन करके तभी हम इसमें नया वाला सिलेंडर लगाएंगे। और इसकी क्लच प्लेट की क्या कंडीशन है, प्रेशर प्लेट की क्या कंडीशन है वो भी दिखाएंगे। तो इसका क्लच सेट जो है दोस्तों वो हमने खोलकर बाहर निकाल लिया है और ये इसकी क्लच प्लेट है जो ऊपर की साइड में रखी हुई है। तो इसके फेसिंग आप देख सकते हैं, इसके फेसिंग के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो स्लॉट होता है, जो खांचा होता है, वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है और इसकी क्लच प्लेट भी पूरी तरह से घिस चुकी है। हालांकि ये गाड़ी चलकर आई हमारे पास में और गाड़ी चलाने के टाइम पे लग नहीं रहा था कि क्लच जो है बिल्कुल डाउन होगा, गाड़ी बढ़िया पिकअप ले रही सब बात, लेकिन क्लच प्लेट जो है वो ख़त्म है। ये आपके सामने है। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और इसका स्लेप सिलेंडर ये तीनों ही पार्ट चेंज करना है हमें। और ये तीनों पार्ट हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगा लिए हैं अभी।
तो ये पुराने वाले हम दिखा रहे हैं जो जिस कंडीशन में निकले हैं। तो ये इसकी प्रेशर प्लेट भी और इसका क्लच प्लेट और इसका स्लिप सिलेंडर, ये तीनों पार्ट हम चेंज करेंगे। तो ये इसके नए वाले सेट हमने पूरा मंगवा लिया है। ये इसकी क्लच प्लेट है महिंद्रा की ओरिजिनल, और बराबर में रखी हुई है इसकी प्रेशर प्लेट, और इसका स्लिप सिलेंडर जो है वो भी हमने मंगवा लिया है। तो ये तीनों पार्ट हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगवा लिए हैं, और ये तीनों पार्ट जो हैं अभी हम इस गाड़ी में लगवाने वाले हैं। और ये तीनों पार्ट लगाने के बाद में दोस्तों गाड़ी का जो पिकअप है वो भी एकदम बढ़िया हो जाएगा, और गाड़ी का जो क्लच पैडल है जो बीच बीच में कभी कभी अटक रहा था, जाके हाफ पैडल पर जाकर रुक जा रहा था, तो वो कंडीशन भी उसकी लीकेज की वजह से थी। तो ये लीकेज जब बंद हो जाएगी तो क्लच का पैडल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। तो ये तीनों ही पार्ट हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगवा लिए हैं, और ये तीनों पार्ट बदलने के बाद में इसका क्लच बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और ये है इसका स्लिप सिलेंडर, जो कि ये अक्सर लीक हो जाता है, और ये प्लास्टिक का पार्ट है और अंदर जो इसमें रबर होती है, तो यही सबसे पहले ख़राब होता है दोस्तों। और अभी इसका इंजन का जो फ्लाईव्हील है दोस्तों, फ्लाईव्हील को हमने चेक कर लिया है। फ्लाईव्हील में जो प्ले होती है वो बिल्कुल ठीक है, और बाकी फ्लाईव्हील का जो एरिया है, जिस एरिया में क्लच प्लेट चलती है, तो उसको हमने पूरा साफ़ कर दिया है, और इसमें रेगमाल लगाकर पॉलिश पेपर लगाकर इसको अच्छे तरीके से घिस दिया है, ताकि क्लच प्लेट की पकड़ अच्छे से आए और इस पर सफाई भी हो जाए। तो इसकी सफाई भी अच्छी कर दी है। अब इस पर जो नई क्लच प्लेट हम लगाएंगे तो उसकी पकड़ जो है बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो दोस्तों आज की तारीख में हमारे पास में महिंद्रा की एक्सयूवी पूरे भारत से और भारत के हर एक स्टेट से, अलग अलग राज्यों से हमारे पास में लोग कॉल करते हैं, हमारा एड्रेस लेते हैं, हमारी लोकेशन मांगते हैं, और हमारे पास में अपनी गाड़ी बनवाने के लिए लोग आते हैं। तो ये जो है हमारे पास में एक चीज़ और है कि हम सिर्फ महिंद्रा एक्सयूवी का ही काम नहीं करते दोस्तों, बाकी की और भी जो कंपनी की गाड़ियाँ हैं सभी गाड़ियाँ करते हैं। पर इत्तेफाक है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास में एक्सयूवी आती है, तो एक्सयूवी के वीडियो हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जमाल भाई सिर्फ एक्सयूवी का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और भी गाड़ियाँ हमारे पास में खड़ी हैं, जैसे कि ये हुंडई की एक गाड़ी खड़ी हुई है हमारे पास में, और उस साइड में खड़ी है फोर्ड फीगो। तो हम सभी गाड़ियों का काम करते हैं दोस्तों, और सभी गाड़ियाँ हमारे पास अपनी लोग बनवाने के लिए लेकर आते हैं। और चलिए बदलते हैं इसका व्हील जॉइंट, जो कि हमने फ्रंट इसका लोअर आर्म खोला था, तो इसका व्हील जॉइंट जो है ये पूरी तरह से कटा हुआ है। तो अभी हम इसको निकाल रहे हैं बाहर, और इसकी आवाज़ एक बार हम आपको दोबारा सुनवा देते हैं। तो ये बिल्कुल से ढीला पड़ गया है और बहुत ज़्यादा कट गया है, यहाँ पर दिख रहा हो आपको वीडियो में, जबकि ये बिल्कुल फिक्स होता है तभी ये बढ़िया चलता है। और अभी ये कट गया है, तो किसी भी टाइम पे क्या होता है ये निकल जाता, और निकलने के बाद में ये काफ़ी बड़ा नुकसान कर देता। तो अभी हमने इसको बाहर निकाल दिया और नया वाला व्हील जॉइंट हमने ओरिजिनल मंगा लिया है। तो ये ओरिजिनल व्हील जॉइंट अभी हम लगवा देंगे। तो सिर्फ एक व्हील जॉइंट इसमें कटा हुआ था, तो एक ही हम बदल रहे हैं। तो एक चीज़ और है दोस्तों कि काम के साथ साथ जब हम काम करते हैं तो उसमें ये भी नोटिस करते हैं कि कौन सा पार्ट सही है और कौन सा ख़राब है। जो ख़राब होता है उसी को बदलते हैं। और इसके बैलेंस रॉड के जो बुश हैं, केवल बुश इसके ख़राब थे, तो बुश जो हैं ये भी हमने बदल दिए। ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, लगभग 300 रुपये के आसपास दोनों बुश मिल जाते हैं ओरिजिनल। तो ये दोनों हमने ओरिजिनल बुश मंगा लिए हैं, और बुश जो है अभी हम इसमें बैलेंस रॉड में लगवा देंगे। तो इससे भी जो कटर पटर की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। और अब क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास क्लच का काम होने के लिए आई थी, लेकिन जब हमने इसका सब फ्रेम खोला तो साथ ही साथ सस्पेंशन के छोटे छोटे काम भी हो गए इसके। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया, क्योंकि सस्पेंशन खुला, मतलब सब फ्रेम जब खोला तो सस्पेंशन के जो मेन काम थे छोटे छोटे ये भी हो गए। तो दोस्तों ये जो बारीकियाँ होती हैं इन पर भी ध्यान देना होता है, और शायद इसीलिए हमारे पास में लोग इतना दूर से अपनी गाड़ियाँ बनवाने के लिए लेके आते हैं कि भाई जमाल भाई के पास जाएंगे तो वो एक अच्छे से चेकअप कर लेंगे, और एक्सयूवी का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो शायद इसीलिए लोग हमारे पास में इतनी दूर से, कोई 600 किलोमीटर दूर, कोई 800 किलोमीटर दूर, कोई 1000 किलोमीटर दूर, इतना दूर से अपनी गाड़ी बनवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों अभी गियर बॉक्स लगाकर हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरा कंप्लीट करने के बाद में इसकी क्लच की एयर निकालना होती है। तो एयर निकालने के लिए लॉक को प्रेस करके थोड़ा सा पाइप को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, उसके बाद क्लच पैडल चलाते हैं। तो ये इसकी एयर इस तरह से निकालना होती है पैडल चला के। क्लच पैडल चलाने पे ये जो ऑयल आ रहा है साफ़, तो जब बिल्कुल साफ़ आने लगता है तभी इस पाइप को अंदर की तरफ दबा देंगे। तो अभी ऑयल साफ़ आने लगा, इस पाइप को हमने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, तो इसकी एयर जो है हमारी निकल चुकी। तो ये आप देख सकते हैं साफ़ ऑयल आ गया, क्लच ऑयल जो है। तो इसके पाइप दबा देंगे, तो अभी ये ऑयल जो है हमने इसकी एयर निकल गई।
और दोस्तों यहाँ पर लगा होता है एक डस्ट कवर जो कि धूल मिट्टी और कोई भी चीज़ अंदर जाने से रोकता है। तो ये इसमें है नहीं, तो अब हम इसमें बनाकर लगाएंगे दूसरा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने, क्योंकि हमारे पास में वो बूट तो था नहीं जो डस्ट कवर जो है और लगा होता है इस साइड में, तो वो हमारे पास में नहीं था। लेकिन हमने रबड़ का एक दूसरा ट्यूब का टुकड़ा हमने काट कर और एलपी से अच्छे तरीके से बनाकर लगा दिया है। तो ये एरिया पूरी तरह से अभी बंद हो गया, आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इससे पहले कभी ये गियरबॉक्स जब भी खुला है तो वहाँ पर जिन मैकेनिक भाई ने भी ये काम किया है तो उसका डस्ट कवर अगर नहीं था तो लगाया नहीं, जबकि इसको लगाना चाहिए। और क्योंकि ये खुली जगह है, इसमें कोई भी चीज़ जाएगी तो नुकसान करेगी। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और कुछ ही टाइम में अभी रात भी होने वाली है। तो इस गाड़ी का काम हो चुका है लगभग, जो बाकी की फिटिंग रह गई वो हम करवा रहे हैं अभी। तो फाइनली जो है दोस्तों गाड़ी हमने पूरी कंप्लीट कर दी है और आप देख सकते हैं रात का समय हो गया है और गाड़ी स्टार्ट है। जबकि हमने इसमें सिर्फ क्लच का काम किया है और सस्पेंशन के दो एक पार्ट जो कटे हुए थे, व्हील जॉइंट और जैसे कि इसके बैलेंस रॉड के बुश, वो हमने चेंज किए हैं। तो दोस्तों ये लोग अपनी गाड़ी में जो भी काम कराने आए थे सारा का सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी रात का समय है तो जा रहे हैं ये लोग अभी। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, जाओ भाई आराम से जाओ। तो ये लोग आए थे दोस्तों हमारे पास, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। तो इटावा से हमारे पास हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर ये अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए हमारी तहसील आंवला ज़िला बरेली में हमारे पास आए थे और अभी सारा काम हमने करवा दिया है। ठीक है भाई, तो ये लोग जा रहे हैं अभी रात के टाइम और काफ़ी खुश हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।